खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। ये वाणी 16/3/92 की है। भगवान जी की मुरली बोलो, सतवचन बोलो, प्रवचन बोलो, आकाशवाणी बोलो। पैगंबर की आकाशवाणी होती है। प्रेमी का क्वेश्चन है, भगवान पॉइंट चली मनमुख व गुरुमुख के ऊपर तो एक भी गलती हमारे से होती है तो गुरुमुख नहीं है, अभी भी मनमुख है। सुनिए भगवान जी का आंसर क्या है। भगवान जी बोलते हैं मनमुख उसको बोलते हैं जो मन के कहने से सारा दिन चलते हैं। इसलिए हम आते साथ मन बेचे सतगुरु के पास करते हैं ना, फिर अपने पास मन नहीं रखते। इसके लिए बहुत 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 अभ्यास चाहिए। गुरुमुख वो है जिसको याद है गुरु के मुख से नया जन्म लिया है, तो मैं गुरु के घर की कहानी देखूं कि गुरु मेरा कैसे उठे, कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो कितनी खाली हैं, शादी वाले में फिर भी अटकाव है। तुम लोग में कोई कर्म नहीं, कोई अटकाव नहीं, हमारे में फ़र्ज ड्यूटी नहीं, तो भी स्वभाव चेंज करने में क्या जाता है। गृहस्थी के सामने तो कई बातें हैं, वो उनको बनाने में ही थक जाते हैं। हमारे के स्वभाव चेंज करने में क्या होता है। मैं बोलेंगे मेरा गुरु निरीच्छा है तो मैं निरीच्छा नहीं रहूं। मैं गुरु को देखते थे, मेरा गुरु 50 दफ़े आत्मा बोलते हैं। दादा भगवान कितना आत्मा 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 बोलते थे। और भगवान जी को रबड़ लगाने जाते रात को बालों को, तो बोलते देखो 8 पहर सत्संग होता था और बोलते थे देह में चली है संभालने। रात को भी ऐसा चाहिए ना, तभी तो हमारे गुरु बने ना। मैं भी तो आत्मा बोलूं, मैं क्यों देह दृष्टि रखूं। तो जो सारा दिन मन गुरु में रखता है, निमित्त मात्र संसार की बात होती है, सच में नहीं। निमित्त मात्र 10 बारी कोई पूछेगा, हम एक बार बोलेंगे। अभी संसार में रहा ही नहीं है, संसारी रहा ही नहीं। जिस दिन से गुरु को लाइफ दिया उस दिन से दुनिया बची नहीं। दुनिया मेरे को जानेगी नहीं, पर मेरे को तो गुरु की बात पकड़ में आनी चाहिए ना, कि मेरा गुरु इधर क्या है, उधर क्या है, कैसे मेरा गुरु बैठता है, कैसे उठता है। तभी अर्जुन पूछता है ज्ञानी कैसे उठे कैसे बैठे। क्यों पूछता है। माना उसको है कि मैं ज्ञानी की बात अपनी लाइफ में उतारूं, तो फिर आए क्या करने हैं हम। संसारी भी गुरु करके चलता बने, हम ब्रह्मज्ञानी गुरु को लेके भी ऐसे ही चलें। अपने को भी देखो, हमारी की क्या है। छूटे तो पड़े हैं संसार से, बाकी देरी किस बात की है। जो मेरा निश्चय पक्का नहीं होता है, माना सुधरता नहीं है, क्यों हम किसको देखें कि ऐसे चलता है वैसे चलता है। सब दुनिया में निकम्मे मिलेंगे, राइट मैन तो कोई नहीं मिलेगा। मेरे को ही लाइफ बनानी है, उसके लिए मेरे को दिल ही दिल में सबको माफ़ करना है, माफ़ करना है, माफ़ करना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव। भले मेरा कोई खा भी जाए, 10-20 गाली भी देवे, कुछ लेके भी जाए, हम बोलेंगे मुझ आत्मा को ये नहीं जानता है। हम तो जिस दिन से गुरु के पास गए तो एकदम अंदर से चेंज आ गई। देखो उन्होंने काम करा तो ऐसे बने ना, बिल्कुल उल्टा हो गए। फिर संग भी गुरु को दिया, जैसा संग वैसा रंग। जिस दिन से गुरु को देखा फिर पीछे नहीं देखा। मैंने भी सत्संग में आकर छोटे मोटे संग में नहीं रही थी। संसार में है तो उधर भी टॉप का बनो, इधर है तो इधर भी टॉप के। संग में ही संग का ही तो रंग चढ़ता है ना। जो खुद जिस लेवल का होगा मुझे भी उस लेवल तक ही रहेगा। छोटी छोटी बातों में मरो मिटो झुको, चुप रहो, नहीं, मुझे और आगे जाना है। मैं आत्मा में टिकी हुई हूँ। देह से कितना अलग करना है अपने को, मोह वालों से कितना अलग करना है। जितना गुरु का संग मिले उतना अच्छा है। जो आदर्श उसकी लाइफ में मिलता है उतना वाणी से नहीं, वाणी से थोड़ी मिलेगा, उनकी आचरण से मिलेगा। जो आदर्श उसकी लाइफ से मिलता है वो वाणी से नहीं। वाणी तो बराबर है कृष्ण की, नानक की लाइफ है। जो हम अपने से पूछते हैं क्या हम वो भी नहीं हो सकते। कौन सी तपस्या उन्होंने किया है। मैं पूछते हैं तुमने किताब में पढ़ा है वाल्मीकि ने तपस्या किया, वो कौन सा किया। प्रेमी भगवान देह से, भगवान नहीं, देह से भी क्या तपस्या किया। मैं रेशम डालेंगे वो खद्दर डालेगा, मैं ऊपर पलंग पर सोएंगे वो नीचे भूमि पर सोएंगे। प्रेमी भगवान
प्याज खाने को रोकते हैं। भगवान, मैं भी हमने जंगल में बैठकर देखा ही, ठंडी हवा लगती है तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितना हमको घर में ज़रूरत पड़ती है उतना जंगल में नहीं। प्रेमी भगवान, जैन साधु नंगे रहते हैं, 8-8 दिन खाना नहीं खाते हैं भगवान, उनके लिए फिर लोग 404 पदार्थ रखते हैं। ये भी देखा है, रास्ते में चलते हैं, आपस में बात करते हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, थक जाते हैं, फिर वहाँ बैठ जाते हैं। प्रेमी भगवान, ध्रुव भगत ने कैसे जैसे तपस्या किया तो चींटियाँ भी चलने लगी उसके ऊपर, तो भी उसका ध्यान भगवान में ही रहा। भगवान वो भी उधर इधर है। 2 लड़कियों ने ऐसे तप किया जो पत्थर हो गई, फिर उसको उतारना पड़ा। ये हुआ हठ योग। हठ से बैठना, फिर हमारा उनकी सेवा करेगा। वो जो बोलती हैं दूसरा सेवा करेगा, बोलती है मेरे को अंदर में क्रोध है तो मैं बैठ के एकांत में अभ्यास करेगा। ब्यूटीफुल ज्ञान है प्यारे बच्चों। मैं बोलती हूँ मुझे सारी दुनिया के गुरु मिल जाए, मैं उनको भी हरा के आ जाऊँ, ये वो ज्ञान है। आप समझते क्यों नहीं हो? और क्या बताएं भगवान जी, वो 2 लड़कियों ने जैसे तप किया, पत्थर हो गई, फिर उनकी कोई सेवा करेगा ना। तुम्हारे क्रोध से 10-20 आदमी दुखी होगा, तो ये मेरा क्रोध दूसरे को दुखी करे तो मेरे अंदर भी गजगज हो गए। तो मैं कितनी तपस्या करूं वाणी की, जो मैं किसी की शक्ल भी ना देखूं, जब तक मेरा क्रोध वश में ना आए। शक्ल देखेगा तो क्रोध आएगा, किसी की शक्ल भी नहीं देखेगा तो क्रोध कैसे आएगा? ये बात बहुत ज़रूरी है कि सबको माफ़ करने का है। जो हमें अपनी लाइफ न्यारी है, प्यारी है, तो मेरे को सबको माफ़ करना है। दिल से पूछो, मेरे कहने में चलेगा तो क्या होगा, ना चलेगा तो क्या होगा? जब मैंने समझो गुस्सा किया तो मेरे को मिला क्या? जब ये सुधर गई तो मेरे को क्या मिला? जो मेरे को इतना भी अफेक्ट हो तो ये बात ही ना करो। ये सब सहजता में होता है। होने दो, सहजता मिल रही है, सहजता में सुख मिल रहा है, पर शक्ल दुनिया को नहीं दिखाने की है जब तक मैं निर्विकारी नहीं हो गई। देखो, अकेली औरत है तो इतना उसको इच्छा नहीं होगी, जो सामने भूत है तो उसको भी इच्छा होगी। इसलिए निष्काम है कि जब भी तीसरा आदमी उधर रहेगा तो उसका मन इधर नहीं जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल बात है। चाहे बच्चा है अपना तो भी ठीक है, चाहे सत्संगी है तो भी ठीक है, और 2 अकेले एक दूसरे से मिलाप ना करें, प्यार ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। मनुष्य के अंदर क्या है जो पूरी लाइफ खफे होता रहता है? वो अपने में अपूर्ण समझता है। उसको भी पता नहीं चलता है कि मैं अपूर्ण क्यों हूँ, और इसको भी पता नहीं चलता है कि क्यों है। जो जोरी से सप्रेस करता है तो दुखी होके रहता है। 2 जने चुप रहे तो ये मुश्किल बात है। मनुष्य एक दूसरे को बोलता है तू मेरे को बिजी कर। 2 लड़की भी है, कोई शब्द बोलेगी, कोई बात करेगी तो हम बोलते हैं फ़ोटो निकालो कि 2 आदमी मौन में कैसे रह सकते हैं। आंखें बंद करी हैं, तुम बोलो बरसात आई, हम बोलते बरसात आ रही है। क्या बरसात आई? आँख के सिवाय देख सकेंगे? तो जो आँख देखती है वो आँख का दोष है, तो वो सच नहीं है। आँख से भी अंधा नहीं देखता है। सच वो है जो सूरदास भी फील करता है। तुम क्या फील करते हैं? अंधेरा भी कौन है? फील करता है। रोशनी भी कौन है? फील करता है। वो कहाँ से आती है? सब अनुभव मात्र से। अनुभव ही तो है सारा। कल मैं बता रही थी, ये जो एक ने बोला, किसी के साथ जा रहा था, किसी संत ही था वो, उसने बोला मेरा गुरु जो है वो मौनी बाबा है। तो वो संत बड़ा मज़ेदार पहुंचा हुआ था। उसने बोला मौनी बाबा एक तो मूर्ख होगा और मौन होके और मूर्ख हो गया। जो मौन होगा वो तेरे को देगा क्या? पहचान होगी कहीं से। वो कट पीस वगैरह खरीदने जा रहा था कहीं बिजनेस के लिए। तो उसने सोचा इसको कैसे उस मौनी बाबा से निकाल लूँ। देखो कैसा कोई संग हो तो ऐसे वाला हो ना। उसने बोला जहाँ मैं जा रहा हूँ तुझे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, ये मौनी बाबा है। उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि मौनी बाबा है, वो उसके चरणों में गिर गया। और ये परेशान, ये उस संत को बोल रही क्या कर रहे हो, ये मैं कैसे मैनेज करूं, मैं तो कट पीस खरीदने आया था, तुमने क्या कर दिया। बोलता देखो मौनी बाबा बनोगे तो सारे तुम्हें झुकेंगे, सोचेंगे, और अंदर से तुम क्या हो। वो दिन भर चुप रहता। बोलते तुम रात को मेरे साथ कमरे में सोना है ना, तुम मेरे साथ बात करना, लेकिन देख जरा तुझे अनुभव करना है। वो अनुभव करवा रहा था उसको। इतनी देर में क्या हुआ, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कितने लोग जहाँ ठहरे थे उसके दर्शन करने आ रहे हैं। और ये पागल हो रहा है, मेरे बीवी को क्या बताऊंगा, लोग अपने बच्चों को क्या बताऊंगा। अंदर से थोड़ी वो बाबा था कोई,
सिर्फ इम्प्रेशन बोलने से, सिर्फ बोलने से ये हो गया, मिठाइयों के ढेर लग गए, सब हो गया। जब जाने लगा तो बोलता मैं क्या करूँगा, बोलता देख तुझे सिखाने के लिए मैंने दिया है कि देखो ये ऐसे हम धारते हैं गुरुओं को भी। ये दूधधारी बाबा है, ये मोनी बाबा है, ये कंबल वाला बाबा है। और फिर तुम्हारा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे भगवान जी का नाम कुछ है ऐसा? तो फिर हम कैसे पार ना हो जाएं? जब इस अगले नेक्स्ट में हमें किसी जन्म में कोई ऐसे वाले बाबे मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्यों ना इसी जन्म में गुरु से इतना प्यार करके अब सिर्फ उसी की याद है, अटूट श्रद्धा है। एक संत ने खूब कहा है, जग में जीना है भला जप ले हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो गुरु किस काम। इतने पुराने पुराने संतों ने ये सब बोल रखा है। गुरु भक्ति की क्या एग्जाम्पल दूँ? ये बहुत पुराने हैं, आजकल तो कोई भी नहीं होगा ऐसा। एक जगह गुरु के साथ वो जा रहे थे, सारे शिष्य साथ में थे और नदी क्रॉस करनी थी, बाकी तो पत्थर पत्थर ढूंढ रहे थे। ये भी सेवक था, देखो बाकी भी सेवक हैं, ये भी है। ऐसा मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शायद हमें आज पता चले कि हम ऐसे हैं। उसको देखा पत्थर नहीं मिला है कहीं तो वो नदी में लेट गया, गुरुदेव मेरे सर पे पाँव रख के जाइए। ओ हो, वो सीन कैसा होगा? गुरु की श्रद्धा, गुरु की वो दिव्य दृष्टि क्या उसके ऊपर पड़ी होगी? सोच सकते हैं ऐसा? कैसे हैं लोग? ऐसे लोग भी हैं, ना तन की सोची ना मन की सोची, बस गुरु के लिए नीचे लेट गया, ना अपने शरीर का सोचा क्या होगा, पत्थर नहीं मिला तो खुद लेट गया। ऐसी अटूट श्रद्धा। एक तो उसके गुरु जब नूरानी नूर जोत में समा गए तो उसने आंखें ही बंद कर ली। बोलता अभी गुरु के सिवा इतना क्या करूं, किसको देखूं मैं? उस गुरु ने बोला हुआ है तो मेरे मरने के बाद मरना नहीं, इसलिए मैं बैठा हूँ, लेकिन आंखें बंद कर ली, बाकी सब सेवा करता रहा, आंखें ही नहीं खोली। इसके बाद मुझे नहीं देखना है, जैसे सूरदास ने कृष्ण के सिवा आंखें नहीं देखनी है अगर वो नहीं दिखाई देता है। कैसे कैसे लोग हैं। क्या हमारा ऐसा कब होगा ये सब, जब हमारी भी कोई एग्जाम्पल देगा? प्यारे बच्चों, इतने प्यारे भगवान जी हमें मिले, संग संग है हमारे सारा टाइम। सिर्फ अपने को बना लो, उनके चरणों की नज़र के सिवा कहीं नज़र नहीं जाए, माना उनके जो कह रहे हैं उस पर चलें। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।